जनगणना 2027 में काम करने वाले सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जब आप फील्ड वर्क के लिए जाते हैं उस समय आपके सामने 34 क्वेश्चंस आते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तरदाता से बिल्कुल सटीक और शुद्ध प्राप्त करके HLO एप्लीकेशन के माध्यम से एंट्री करनी होती है। तो अगर आपको इन प्रश्नों को पहले से ही आपने देखा होगा, आपको पता रहेगा कि वो 34 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो आप बिल्कुल सटीक और शुद्ध आंसर पता करके एंट्री कर पाइएगा और आपका जो डेटा होगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगा। तो इस वीडियो में हम आपके सामने वही 34 क्वेश्चंस वन बाय वन करके आपके साथ में शेयर करेंगे और आपके साथ में काफी एक्सपीरियंस भी इसके साथ साझा करने वाले हैं कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन रहेंगे और उनके आंसर आपको किस तरह से पता करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साथियों, जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको लाइन नंबर लिखा हुआ रहेगा। ये लाइन नंबर को आप समझिए कि ये फॉर्म संख्या है। जिस तरीके से पहले हम जब ऑफलाइन काम करते थे तो हमको पेज पेज करके फॉर्म मिलते थे और उन सभी फॉर्म पे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होता था। इसी तरीके से जब इस बार डिजिटल मोड में जनगणना हो रही है तो इस बार यही जो फॉर्म है इसको हम लोग लाइन नंबर या फिर लाइन क्रमांक, लाइन नंबर बोल रहे हैं और यही एक्चुअली हम समझ सकते हैं ये वो फॉर्म संख्या ही है, फॉर्म नंबर ही है, बशर्ते ये अब डिजिटल मोड में है इसलिए ये एडिटेबल है। पहले जो हमारा ऑफलाइन वाला फॉर्म होता था पेज में वो एडिटेबल नहीं हुआ करता था, अगर गलत हो गया तो हमको उसको हटाना पड़ता था, रिजेक्ट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जिस भी लाइन में जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो आसानी से एडिटेबल है, आप उसको एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों लाइन नंबर, जो कि ऑटोमेटिक फेच करेगा, आपको इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है भवन नंबर, है ना, यानी कि जो बिल्डिंग नंबर है वो आपको डालना होता है। तो ये हम अपने आप से डाल लेंगे, जैसे पहले बिल्डिंग के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3। आगे बात करते हैं दोहराए और या फिर आपको नया वाला जो करना है, ये सब बातें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करी है, नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है साथियों जनगणना मकान नंबर। जब आप भवन नंबर दर्ज कर दिए तो जनगणना मकान नंबर, ध्यान देना ये 4 अंक का, ये आपको भरना नहीं पड़ता है। भरना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ेगा, बिल्डिंग नंबर डालना पड़ता है। जनगणना मकान नंबर आप जैसे ही नया पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 अंक का एक जो है जनगणना मकान नंबर यानी सेंसस हाउस नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। अच्छा, अगर आपको उसी बिल्डिंग नंबर 1 के अंदर में दूसरे जनगणना मकान की एंट्री करनी है तो हमको क्या करना होगा, दोहराए पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है, 3 नंबर के क्वेश्चन तो हो गए। इसके बाद 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको फर्श से रिलेटेड, यानी कि अब एक्चुअल जो क्वेश्चन आपको उत्तरदाता से प्राप्त करना है, उससे करना है, वो यही है कि फर्श में प्रयुक्त होने वाली जो प्रमुख सामग्री है वो कौन सी है। यहाँ पे अलग अलग कोड दिए हैं, 1, 2, 3, है ना। उसके बाद यहाँ पे 5, 6, 7 इस तरह से दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मिट्टी की दीवार है ना, सॉरी मिट्टी की फर्श है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया है, लकड़ी या बांस की बनी हुई है, पक्की ईंट की है ना, सीमेंट की है, मोजैक फर्श टाइल इस तरह से अगर है तो। अगर अदर कोई सिस्टम है, जैसे आपने देखा होगा आजकल कारपेट जो चलता है मिट्टी की है लेकिन ऊपर से ही कारपेट लगा हुआ है, तो ऐसे सिस्टम को आपने क्या करना है, यहाँ से पहचान करके इनके लिए अलग अलग कोड दिए हुए, आप इनको इजिली सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में साथियों दीवार में प्रयुक्त होने वाली जो प्रमुख सामग्री है, ध्यान देना यहाँ पर बार बार कह रहा है प्रमुख सामग्री, चाहे वो आपकी फर्श की प्रमुख सामग्री हो, चाहे वो आपकी दीवार में लगने वाली सामग्री हो, या फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा चाहे छत में लगने वाली प्रमुख सामग्री हो, क्वेश्चन नंबर 6 में। ऐसी केस में साथियों आपको क्या करना होगा, कई बार आपको घर में ये जो प्रमुख सामग्री का मतलब ये है कि कोई घर हो सकता है एक से अधिक सामग्रियों के द्वारा निर्मित होगा, तो वैसी केस में आपको ये पता करना है साथियों कि ज्यादा मात्रा में कौन सी सामग्री ज्यादा मात्रा में घर में इस्तेमाल की गई है, हमको वही वाला
सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ घास फूस बांस का ये देखिए तरह तरह के यहाँ पे डेमो के रूप में पत्थर मसाला का इस तरह से लगा हुआ है। सबके आपके लिए देखिए 6 नंबर में पत्थर मसाला गारा के साथ इस तरह से ईंट की चुनाई है ना। जीआई धातु के एस्बेस्टॉस चादर से बना हुआ है, पक्की ईंटों से बना है, कंक्रीट से बना हुआ या फिर अदर कोई सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे तरह तरह के आपके वो हैं जो कि आपको गांव में या शहरों में देखने को मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, इन्हीं में से जो ऑप्शन सटीक बन रहा है वहां पे उसको सेलेक्ट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में सिंपल वही है, छत की बात है। जैसे छत यहां पर आप देख सकते हो, ये जो छत है घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी से बना है, और यहाँ पे ये देखिए प्लास्टिक या पॉलीथीन 2 नंबर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर हाथ से निर्मित जो टाइल्स है उसके द्वारा बना हुआ है, आपने खपड़ैल सुना होगा, ये वही चीज है। और मशीन निर्मित जो टाइल्स है खपड़ैल, ये अगर मशीन से निर्मित टाइल्स लगी हुई है तो इस तरह से, और पत्थर से अगर निर्मित है ये छत तो हम लोग, अब छत बात कर रहा है तो छत मतलब होता है ऊपरी सरफेस जो होता है छत का नीचे वाला नहीं, छत का ऊपरी सरफेस जिस पर बारिश या फिर धूप से जो हमारा सुरक्षा करता है, राइट। अब बात करते हैं अगर स्लेट वगैरह से यूज किया हुआ है तो इस तरह से दिखता है, आपको उसको लगा देना है। जीआई धातु एक बार चादर से बना है तो ये वाला सिलेक्ट करना है। कंक्रीट का है यानी ढलाई वाला छत है तो ये वाला, और अदर कोई सिस्टम में अगर है इस तरह से टीन वगैरह का है तो हम उसको कर लेंगे। बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 6 नंबर के बाद सीधे यहाँ पे एक्चुअली 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, 17 नंबर नहीं करना था। और अब जैसे ही हम यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं, एक्चुअली इसमें इन प्रश्नों का आंसर जानने के लिए आपको चीजों को अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद जो 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वो जो क्वेश्चन है 7 नंबर से लेके 16 नंबर तक के क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन का आंसर आपको उत्तरदाता से मौखिक रूप से प्राप्त करना होगा। ये चीजें हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो। जैसे मैं बताता हूं कि 7 नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें है कि जनगणना मकान के उपयोग का आपको पता लगाना होगा। 8 नंबर के प्रश्न में जनगणना मकान की स्थिति पता लगानी होगी, यानी अच्छी है या रहने योग्य है या फिर जीर्ण शीर्ण है, राइट। अच्छा, 7 नंबर में जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाने के लिए आपको आवास, अन्य उपयोग, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस है ना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, शेड, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय उपयोग या फिर खाली है, इतने ऑप्शंस मिलते हैं। बात करते हैं उसके बाद 8 के बाद में आपको 9 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वहां पे हाउस होल्ड नंबर यानी कि जो परिवार संख्या होती है वो ऑटोमेटिक रहेगा, आपको सिलेक्ट नहीं करना होगा, और ये 3 अंकों की संख्या होती है। उसके बाद 10 नंबर के प्रश्न में पूछता है कि आपके जो घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या। 11 नंबर में परिवार के मुखिया का नाम पूछेगा। उसके बाद 12 नंबर में आपको जेंडर पूछ लेता है, मुखिया का जेंडर क्या है यानी लिंग क्या है, या पुरुष, स्त्री या फिर ट्रांसजेंडर। और 13 नंबर में आपको कैटेगरी भरने के लिए पूछता है, अनुसूचित जाति, SC ST या फिर अगर इनके अलावा है तो अदर भरने के लिए पूछता है। 14 नंबर में क्वेश्चन पूछता है साथियों कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी ये मकान किसका है, आपका अपना है, किराए पर है, लेकिन आप अन्यत्र अपना मकान मतलब किराए पर रहते हैं, और आपका मकान है, किराए का है, आपका कोई मकान नहीं है। इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, राइट। इतना करने के बाद जब 14 नंबर के बाद जो आपको क्वेश्चन आता है, देखिए उसके बाद जब 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पे नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स यानी कि रहने योग्य कमरों की संख्या पूछी जाती है साथियों। तो रहने योग्य कमरों की संख्या जो पूछता है, यानी इसमें आपको ध्यान देना है, जब वो उत्तरदाता आपको बता रहा होगा तो क्वेश्चन करते वक्त ही आप उत्तरदाता को ये चीज स्पष्ट कीजिएगा कि रहने योग्य कमरों की संख्या में जो टॉयलेट, बाथरूम, किचन और कोई स्टोर रूम है, बरामदा है, ये गिनती नहीं होती है ना। जो प्रॉपर रूम्स है रहने के लिए उन्हीं को हम लोग काउंट करते हैं, इनके अलावा, राइट। इसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन होता है साथियों, उसमें पूछता है कि नंबर ऑफ मैरिड कपल्स यानी कि जो विवाहित जोड़े हैं घर में उनकी संख्या कितनी है। मान लीजिए कोई शादीशुदा जोड़ा है, उसमें से किसी एक की डेथ हो गई है तो हम उसको शादीशुदा जोड़े में काउंट नहीं करेंगे, राइट। चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर सिंगल ही है तो शादीशुदा जोड़े में काउंट नहीं करेंगे, यानी दोनों एक साथ एट ए टाइम होंगे तब हम जितनी संख्या होगी वो हम मैरिड कपल काउंट करके उसमें लिखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं 17 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है, वो है अब फिर पिक्चर देखने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे पेयजल का मुख्य स्रोत है,
आपके सामने ये जो सीन है ये विजुअलाइज होगा। अब इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नल का पानी उपचारित स्रोत से आ रहा है, राइट। उपचारित स्रोत का इन द सेंस ये है कि मान लीजिए जो पानी है सप्लाई वाला आ रहा है, लेकिन सप्लाई का पानी सबसे पहले या नदी या तालाब से उठाया जाता है और वो डायरेक्टली जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में। ट्रीटमेंट प्लांट से वो प्योरीफाई होकर के फिर सप्लाई करके आपके घरों में आता है। तो ऐसा सीन रहेगा तो आप क्या यूज करेंगे, नल का पानी उपचारित स्रोत से। अच्छा, डायरेक्टली नदी या तालाब से उठा करके सप्लाई की जा रही है बिना ट्रीटमेंट प्लांट में डाले हुए, तो नल का पानी अनुपचारित स्रोत से, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुआं हो जाता है ऑप्शन में, हैंडपंप है इस तरह से नजर आएगा, ट्यूबवेल या फिर बोरवेल आपको दिखता है कई कई जगहों पर, झरना है, नदी या फिर नहर का इस्तेमाल होता है। यहां पे ध्यान देना, पीने के पानी का मुख्य स्रोत की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर आपको ये नहीं पता करना है आप क्या यूज करते क्या नहीं, एक्चुअली पीने के लिए जो पानी है उसका मेन सोर्स वो आपको पता करना है। वो हो सकता है कि उसके घर में ना हो सकता है कि जो गांव में, कई गांव में ऐसा होता है कि आपको टैप लगा हुआ है, वहां से 5-6 घर एक साथ मिलकर के पानी यूज कर रहे हैं, या फिर तालाब से या फिर झरने से या ट्यूबवेल बोरवेल, ये तरीके हैं आपके। तो यहाँ पे टैंक, तालाब, झील है, सील बंद पैकेट या बोतल पानी है, ये सब भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर अदर सोर्सेस में हमारा जैसे टैंकर के द्वारा जो पानी आता है उसको अदर सोर्सेस में हम लोग काउंट करते हैं। अच्छा, 17 के बाद फिर 18 नंबर में जानते हैं क्या होगा क्वेश्चन, कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता पूछेगा कि क्या आपके घर के अंदर में है, तो 1 नंबर। अगर घर के जो परिसर है, परिसर के अंदर है तो 1 नंबर, परिसर के नजदीक है, गांव की स्थिति में परिसर के नजदीक कैसे समझेंगे, तो 500 मीटर के रेंज में है तो इसका मतलब उसे घर के निकट मानेंगे। और शहर की केस में घर के निकट किसे मानेंगे, परिसर के निकट किसे मानेंगे, जो 100 मीटर के अंदर में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए नल है, कुआं है, 500 मीटर के अंदर में है गांव में, तो उसको हम लोग नियर प्रीमाइसेस मानेंगे, यानी परिसर के नजदीक मानते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर इससे ज्यादा दूर है तो हम लोग उसको दूर सेलेक्ट कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, अब उसमें पूछता है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है ना। बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, या फिर अन्य किसी माध्यम से बिजली का या प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है, या फिर घर में प्रकाश है ही नहीं, यानी प्रकाश रहित कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछता है शौचालय की सुलभता। तो क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, हाँ या फिर ना। हाँ है तो केवल परिवार के लिए है ना, या फिर अदर परिवारों के साथ शेयरिंग में जो है टॉयलेट यूज हो रहा है, या फिर सार्वजनिक शौचालय का यूज हो रहा है, ठीक है। और नहीं में ऑप्शन में आता है खुले में शौच, राइट। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हैं, खुले में जाते हैं, तो यहां नीचे 21 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपको डायरेक्टली हट जाएगा, सीधे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर आपको दिखेगा। उसमें क्या होगा, शौचालय के प्रकार आपको पूछेगा, अगर आपने शौचालय की सुलभता में हाँ ऑप्शन टिक किया है तो। अब यहाँ पे तरह तरह के आपके सामने ये देखिए टॉयलेट के टाइप्स हैं बने हुए, आप इनको देख करके जान सकते हैं। ये भी पता करके आपको लिखना है कि कौन से टाइप का शौचालय वहां पर है ना। तो इसमें से जौन सा टाइप वाला होगा आप देख करके इनको पहचान लीजिए, वैसे मौखिक बोलने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक चीज है, मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, ये ऑप्शन कभी टिक मत कीजिएगा, ये ऑप्शन कभी टिक मत कीजिएगा, क्योंकि ये पुराने जमाने में हुआ करता रहा होगा। अभी के टाइम पे ये कानूनन अपराध है, ये सब काम ये अभी नहीं होता है, पूरी तरह से बैंड है ना। तो वैसे कहीं आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। फिलहाल इसमें से जो आपको सुटेबल होगा वो ऑप्शन आपने टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है 22 नंबर का, ठीक है। 22 नंबर में पूछता है गंदे पानी की जो निकासी है उस वो किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से, खुली हुई नाली से, या फिर किसी भी नाली से नहीं जुड़ी है, यानी जो पानी है घर का जो वेस्टेज वाटर है वो हमारा बाहर वैसे ही जाता है, ये आंसर करना है। 23 नंबर में पूछा जाएगा कि परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता है, हाँ या फिर नहीं। अगर है तो क्या स्नानागार यानी बाथरूम बना हुआ है, और या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, कई बार गांव में आपने देखा होगा बाहर में एक ऐसे चौकोर जो है अपना पर्दा लगा करके लोग स्नानागार टाइप का बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं छत के बिना अहाता कोई घेरा हुआ, ठीक है। और अगर नहीं है, कहीं नदी तालाब में नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हम नहीं टिक करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर जानने के लिए आपको 2 क्वेश्चन के आंसर पता करने होंगे। जैसे पूछ रहा है कि रसोई घर और एलपीजी, दोनों क्वेश्चन है, रसोई घर और एलपीजी
पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में पूछता है, जिसमें 3 बातें हैं। सबसे पहले जानना होगा कि क्या खाना रसोई घर में बनता है या फिर घर के किसी कोने में। रसोई घर में अगर नहीं बनता तो दूसरा ऑप्शन है कि क्या घर के किसी अन्य कोने में बनता है। तीसरा है कि अगर रसोई घर भी नहीं है, रसोई घर में नहीं बनता है, घर के किसी कोने में नहीं बनता है, घर के बाहर हो सकता है खाना बनता हो। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर पता कर लेना है, उसके बाद तब हमको पूछना है इसी क्वेश्चन में 24 में ही, तब हमें पता करना है कि क्या घर में एलपीजी या फिर पीएनजी कनेक्शन है। पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस वाला जो है वो कनेक्शन है, या फिर एलपीजी कनेक्शन है या फिर नहीं है, तो बताएंगे। तो उसके हिसाब से हमने, अगर रसोई घर में खाना बनता है और एलपीजी कनेक्शन है तो 1 नंबर, अगर एलपीजी रसोई घर में खाना नहीं बनता है, रसोई घर में खाना बनता है एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो 2 नंबर, घर के भीतर कहीं खाना बनता है एलपीजी कनेक्शन है तो 3 नंबर, घर के भीतर खाना बनता है एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो 4 नंबर। इसके बाद ये ऑप्शन है, अब 4 नंबर 3 नंबर ये जो आप सुन रहे हो, एक्चुअली ये आपको वहां पर देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन में जब आप टिक करिएगा तो। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको कुछ विजुअल्स फुटेज और ये जो क्वेश्चन है इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ऐसे ही अगर घर के बाहर बन रहा है खाना, फिर भी पता करेंगे क्या एलपीजी कनेक्शन है तो 5 नंबर, नहीं है तो 6 नंबर। अच्छा, खाना ही नहीं बन रहा है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जोमेटो स्विगी का यूज किया जा रहा है ना, या फिर किसी और मोड का जिससे हम बाहर से खाना मंगा करके, होटल से खाना मंगा करके खा रहे हैं, तो ऐसी केस में 7 नंबर, यानी कि खाना बनाते ही नहीं है, 7 नंबर ऑप्शन टिक कर लेंगे। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, ध्यान दीजिए, जब भी मुख्य कहेगा, जब भी क्वेश्चन में मुख्य आएगा, इसका मतलब है कि ज्यादातर इस्तेमाल किसका हो रहा है, साल के दिनों में, यानी पूरे साल के दिनों में ज्यादा मात्रा में कौन सा ईंधन खाना बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लकड़ी देख रहे हैं फसल के अवशेषों के द्वारा, है ना, कोयला, लिग्नाइट या चारकोल के द्वारा, मिट्टी का तेल बड़ा पुराना हो चुका है, एलपीजी, पीएनजी, बिजली है ना, यहाँ पे आप देख सकते कोई अदर है, या फिर सौर ऊर्जा है, या बायोगैस है। ठीक है, गांव वगैरह में बायोगैस बहुत रेयर एंड रेयर अब देखने को मिल सकता है, पहले बहुत हुआ करता था। फिलहाल आपको इसमें से जो ईंधन यूज हो रहा है पता करके शांति से ऑप्शन टिक कर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर एक परंपरागत रेडियो सेट का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे होता है अगर आपने नहीं देखा तो। 27 नंबर में आपको टेलीविजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, टेलीविजन है कि नहीं, है तो कौन सा वाला, है ना। 28 नंबर में इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में बात करेगा, क्या आपके घर में फोन के द्वारा या फिर कोई वाईफाई है ना, या फिर टैबलेट के माध्यम से, या फिर आप मोबाइल के माध्यम से, या फिर आप कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा ले रहे हैं। 29 नंबर में लैपटॉप या कंप्यूटर है कि नहीं ये पूछा जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। 30 नंबर में टेलीफोन और मोबाइल नंबर स्मार्टफोन, है ना, सॉरी, टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन के बारे में है कि नहीं, तो ये टेलीफोन है, ये मोबाइल स्मार्टफोन है ना, इसके बारे में जानकारी आपको ले लेनी है। उसके बाद साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल मोपेड के बारे में, साइकिल और ये है आपका स्कूटर, राइट, या मोटरसाइकिल, ये है कि नहीं इसके बारे में आपको। फिर 32 नंबर में कार, जीप, वैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार, जीप, वैन ऑप्शन आपको जो भी रहेगा वो आपको टिक करना है। और 33 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों, एक नया क्वेश्चन है, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य। फिर यहाँ आ गया मुख्य। मुख्य आते ही साथियों मैंने आपको क्या बताया कि आपको पता करना है कि साल के दिनों में सबसे ज्यादा उपभोग या यूं कह लो कि खर्च होने वाला, खपत होने वाला अनाज कौन सा है। जैसे यहाँ पे कुछ है, जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, या फिर कोई अदर है। वहां पे और भी 2-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो 34 नंबर का क्वेश्चन आएगा साथियों, वो क्वेश्चन रहता है आपका मोबाइल नंबर का। बस मोबाइल नंबर पूछिए उत्तरदाता से, नंबर को डालिए और फाइनली आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपके 34 क्वेश्चंस के आंसर सबमिट हो जाएंगे और उस सेंसस हाउस का डेटा आपका सबमिट हो जाता है। आई होप कि साथियों ये जो 34 क्वेश्चंस हैं आपने सुने होंगे, समझे होंगे और आपको काफी हेल्प मिलेगी जब आप फील्ड में जा करके डेटा एंट्री के टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और उत्तरदाता से उत्तर ले रहे होंगे साथियों। तो मिलेंगे ऐसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।